गैस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल BSD मैन। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन। तो आज पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था श्रेणी क्रम संयोजन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लें, वरना हम इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले देखते हैं कि समांतर क्रम जो संयोजन होता है उसमें प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो ये पहला प्रतिरोध है, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध, और ये हमने मान लिया है हमारा तीसरा प्रतिरोध है, जिनको हमने R1, R2 व R3 नाम से दर्शाया है। और इनके जो पहले सिरे हैं वो एक बिंदु से जुड़े हुए हैं, यानी पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का भी पहला सिरा और तीसरे प्रतिरोध का भी पहला सिरा। अगर और भी प्रतिरोध होते हैं तो उनके भी पहले सिरे हम किसी एक बिंदु से जोड़ देंगे। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का जो पहला प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का भी दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का भी दूसरा सिरा किसी अन्य दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, तो इस क्रम को हम श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये एक लगा रखा है वोल्टमीटर, और हम हमेशा वोल्टमीटर को समांतर क्रम संयोजन में लगाते हैं। और यहाँ पर एक हमने ये लगा रखी है बैटरी, इसका ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। और हमने यहाँ पर एक बना रखी है कुंजी की, यहाँ पर एक की बना रखी है जिससे हम विद्युत धारा को कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें आई जो विद्युत धारा है वो प्लस से हमेशा माइनस की ओर बह रही है। ठीक है, तो हम समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा लिखते हैं। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो जैसा कि हमने परिभाषा में लिख दिया है, क्या लिखा है देखो, यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करें कि उनके पहले सिरे किसी एक बिंदु से तथा उनके दूसरे सिरे किसी अन्य दूसरे बिंदु से जुड़े हों, तो इस क्रम को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, आप समझना, यानी अगर कोई भी प्रतिरोध होंगे उनके पहले सिरे जो होंगे किसी एक बिंदु से तथा उनके दूसरे सिरे किसी एक बिंदु से जुड़े होंगे तो हम उसे समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके लिए समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए मान ले रहे हैं, माना R1, R2 व R3 जो हैं तीन प्रतिरोध हैं वो हमारे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तथा जिनमें I धारा बह रही है तथा इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है, B है। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं, माना R1, R2 व R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर B है तथा उनमें क्रमशः I1, I2 व I3 धारा बह रही है। ठीक है, मान लें हम कि हमारे पास तीन पाइप हैं और हमें उसमें 9 लीटर पानी भेजना है। हमने कल भी बताया था कि पानी के लिए हम क्या मान लेंगे, धारा मान लेंगे। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि यहाँ पर तीन पाइप हैं तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि ये जो धारा है वो पानी की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पर हमने मान लें कि ये जो पाइप हैं वो बिल्कुल प्रतिरोध की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला प्रतिरोध यानी पहला पाइप, ये दूसरा पाइप और ये तीसरा पाइप है। ठीक है, तो मान ले रहे हैं कि यहाँ पर ये जो 9 लीटर पानी है, कितना लीटर पानी है, 9 लीटर पानी है। अब इन तीनों पाइप से जाना है, अगर तीनों पाइप से अगर 9 लीटर पानी जाएगा तो प्रत्येक पाइप से 9 लीटर तो नहीं जाएगा ना, उससे कम जाएगा, किसी में 3 लीटर, किसी में 4 लीटर, किसी में 2 लीटर, ऐसे पानी जाएगा। यानी जो हमारी यहाँ पर जो धारा है वो प्रत्येक में बदल जाएगी, यानी धारा क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन जो प्रेशर होगा इन तीनों पाइपों में वो एक जैसा ही होगा, क्योंकि इन तीनों पाइपों को हमने ऐसे रखा है, बिल्कुल ऐसे तीन उंगलियां ऐसे रख लें तो बिल्कुल उनकी तरह हमने इन पाइपों को रखा है। तो इन पाइपों में जो प्रेशर होगा वो नहीं बदलेगा, और इसे प्रेशर को हमने क्या माना था, विभवांतर को हमने प्रेशर माना था। तो हमारा ये B जो होगा वो इनमें नहीं बदलेगा, जबकि इनमें धारा जो होगी वो बदल जाएगी।
तो यहाँ पर इसमें हम मान ले रहे हैं कि इसमें जो धारा है वो कितनी है, I1 है, और दूसरे वाले में धारा जो है वो I2 है, और तीसरे वाले में धारा I3 है। ठीक है, तब हम करेंगे ओम के नियम से। ठीक है, कहाँ से करेंगे, ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या हो जाएगा, देखो ओम के नियम में हमने ये कल भी ये बताया था कि अगर जो चीज बदल रही होगी हम उसके बराबर निकालेंगे। कल हमारा विभवांतर बदल रहा था, तो आज हमारी धारा बदल रही, तो हम धारा के बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो ओम के नियम का फार्मूला क्या होता है, बी बराबर आई आर। हमें निकालना किसके बराबर है, आई के बराबर निकालना है। तो ये आर जो होगा बी के बटे में चला जाएगा, क्योंकि इधर का में गुणा में है, तो इधर आ जाएगा बटे में। तो यानी हमें मिल जाएगा आई बराबर बी अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ओम के नियम से प्रथम प्रतिरोध के लिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए। प्रथम प्रतिरोध के लिए पहले प्रतिरोध के लिए देखेंगे, तो इसमें पहले प्रतिरोध में जो धारा है वो हमारी I1 है, और प्रतिरोध हमारा R1 है, और विभवांतर सब में वो ही B रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा I1 बराबर B अपॉन R1। ठीक है, और हम इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे द्वितीय प्रतिरोध के लिए, द्वितीय प्रतिरोध के लिए। द्वितीय प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, I2, यानी द्वितीय प्रतिरोध में धारा कितनी बह रही है, I2, और विभवांतर द्वितीय प्रतिरोध में क्या होगा, B होगा, अपॉन प्रतिरोध कौन सा होगा हमारा R2। तो ये हो गया हमारा R2, और इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, आगे का डेरिवेशन करा रहे हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे तृतीय प्रतिरोध के लिए। यहाँ पर निकालेंगे तृतीय प्रतिरोध के लिए। तृतीय प्रतिरोध के लिए हमारा क्या हो जाएगा, जो तृतीय प्रतिरोध है उसमें हमारी धारा कितनी है, I3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे I3 बराबर B अपॉन R3। प्रतिरोध हमारा कौन सा है, तीसरा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे I बराबर B अपॉन R3। इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 3। अब हम चल रहे हैं तुल्य परपथ। हमने कल भी बताया था तुल्य परपथ क्या होता है, कि अगर कोई व्यक्ति है वो अकेला व्यक्ति अगर 3 व्यक्तियों के बराबर काम करेगा, तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति 3 व्यक्तियों के तुल्य है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, अगर हम इनकी जगह पर एक प्रतिरोध लगा दें और वो इनके बराबर काम करे, तो हम कहेंगे ये वाले जो प्रतिरोध हैं इनके तुल्य, ये तुल्य प्रतिरोध है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम परपथ बनाने जा रहे हैं वो होगा हमारा तुल्य परपथ। ठीक है, अभी जो बना है वो हमारा केवल क्या है, परिपथ है। ठीक है, परिपथ। अब हम इन तीनों प्रतिरोधों को हटाकर कितने लगाएंगे, एक प्रतिरोध लगाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये बनाया है तुल्य परपथ। तो इसमें जो ये 3 प्रतिरोध हैं उसकी जगह पर हमने ये एक प्रतिरोध लगाया है, जो इसको हमने नाम दिया R तुल्य, यानी ये तीनों के तुल्य है। ठीक है, और इनके बीच विभवांतर भी B है, धारा I बह रही है, और यहाँ पर हमने एक कुंजी लगा रखी है। ठीक है, तो ये वाला जो परपथ है इसका ये क्या है, तुल्य परपथ है। ठीक है, तो हम अब लिखेंगे तुल्य परपथ से। किसे लिखेंगे, तुल्य परिपथ से, तुल्य परिपथ से। तुल्य परिपथ में देखेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धारा इसमें I बह रही है, प्रतिरोध हमारा R तुल्य है, और ये विभवांतर B है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे I बराबर B अपॉन R तुल्य, B अपॉन R तुल्य, और इसे बोल देंगे हम समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं परिपथ से। परिपथ से अब कहाँ से चलेंगे हम,
परिपथ से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि परिपथ में जो I धारा बह रही है वो ही I धारा ही I1 I2 व I3 में डिवाइड हो गई यानी बट गई है। तो अगर हम I1 I2 और I3 को जोड़ लें तो वो किसके बराबर होगी? I के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम निकालेंगे I बराबर होगा हमारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो यहाँ पर हम समीकरण 1, 2, 3 और 4 के मान लगा देंगे। ठीक है, यानी जो I का मान आया है हमारा B अपॉन आर तुल्य, I1 का मान है B अपॉन आर और I2 का मान है B अपॉन R2, I3 का मान है B अपॉन I3, वो हम इस समीकरण में लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 के मान रखने पर रखते हैं मान। देखो I की जगह पर हमें क्या लिखना है? B अपॉन आर तुल्य। तो यहाँ लिख रहे हैं हम B अपॉन आर तुल्य बराबर I1 हमारा ही है B अपॉन R1 प्लस R2 का I2 की जगह पर लिखेंगे हम B अपॉन R2 प्लस I3 की जगह पर हमें लिखना है B अपॉन R3। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं B अपॉन R3। अभी हमारे परपथ का जो कुछ काम नहीं है तो हम इस परपथ को मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह की शॉर्टेज है। ठीक है, तो हम यहाँ पर B अपॉन आर तुल्य ऐसे ही लिख ले रहे हैं B अपॉन आर तुल्य बराबर B यानी B इन सब में क्या है? कॉमन है। तो हम B को बाहर निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने B बाहर निकाल ली, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ठीक है, अब B से ये B कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हमारा 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। तो ये हमारा तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक आ गया है। ठीक है, और ये हाई स्कूल परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कम से कम हाई स्कूल परीक्षा में 4 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े जो भी प्रतिरोध होंगे उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो सबसे ज्यादा वाले प्रतिरोध से भी अधिक होगा, और समांतर क्रम में जुड़े जो तुल्य प्रतिरोध होंगे, जो समांतर क्रम में जुड़े होंगे जितने भी प्रतिरोध, उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो सबसे कम वाले प्रतिरोध से भी कम होगा। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही हो, कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।